ये नवरात्रे एक सामान्य व्यक्ति के लिए कौन सी माता की साधना उनके लिए सरल हो सकती है? जो उनकी पूजा करते हैं ना, उनके फेस पर 16 साल की जो कन्या होती है वैसा तेज रहता है। हम जिस भी देव को मानते हैं या देवता की पूजा करते हैं तो वो गुण हमारे अंदर भी आते हैं। तो उनकी विधि क्या है पूजा करने की? माँ खुद चुनती है। अगर खुद चुनती माँ खुद चुनती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण में है तो वैसी ही 16 कलाएं उनके अंदर है, वैसी 16 कलाएं आपके अंदर भी आती हैं। कितना लाभकारी होता है? बहुत लाभकारी होता है। ये आपके शत्रुओं से आपको बचाता है। आप जिसकी शादी नहीं हो पा रही है किसी रीजन से, कवच जब करना है तो उसके लिए बेस्ट टाइम क्या है? धन की कमी हो गई, मनी लॉस हो गया या मनी कहीं स्टक हो गई। कई बार लोग डिप्रेशन में, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, आप कवच पढ़ो, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे कोई। त्रिपुर सुंदरी कवच की शुरुआत के लिए नवरात्र का पहले दिन का कौन सा टाइम और क्या विधि होनी चाहिए? आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक सभी तरीके से आपको ये प्रोटेक्ट करता है। जो वो पानी की कटोरी रखनी है, हाँ, और कवच पढ़ना है। कवच जो मंत्रों की ऊर्जा उस पानी में आ जाएगी। गुप्त नवरात्रि में गुप्त प्रयोग करना है। जो आप बता रही हैं विधि, जैसे दीपक जलाना, वो सब नहीं कर पा रहे हैं तो भी उस कवच को किया जा सकता है। जैसे घर में आपको सुनाई दिया कभी कि कोई पायल की आवाज आई, इत्र की खुशबू आ रही है या फूलों की खुशबू आ रही है। गुप्त क्यों है, इसका रहस्य क्या है? अधिकांश जो राजा थे वो माँ की ही पूजा करने के बाद युद्ध पर निकलते थे और युद्ध में उनको पराजित किया। जो मुस्लिम पठान थे उनकी बलि माँ को दे दी। जो अत्याचारियों की बलि थी उसको बदल के पशु बलि और इनमें तब्दील कर दिया गया। किसी को बिजनेस शुरू करना हो, कई लोगों की जिनकी जॉब नहीं है, क्या नवरात्र में कोई ऐसी रेमेडी है? आपको सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना है, लेकिन ये गुप्त रखना। तो आज की हमारी गेस्ट है एस्ट्रोलॉजर शिवांगी निर्भय। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। राधे राधे, जय मां ललिता। शिवांगी जी, गुप्त नवरात्रे गुप्त क्यों है, इसका रहस्य क्या है? सबसे पहले तो यही बताइए। गुप्त नवरात्रि जो है ये तंत्र साधना के लिए विशेष माने जाते हैं। तंत्र मतलब एक सिस्टम में साधना। जो आम नवरात्रि होते हैं उसमें आम जनमानस साधनाएं करते हैं, पूजा करते हैं, जो गृहस्थ लोग होते हैं। और पहले बताया गया था कि इसमें तांत्रिक लोग पूजा करते हैं, लेकिन तांत्रिक का मतलब ये नहीं कि अघोर तांत्रिक जो है केवल वही पूजा करेंगे। आप और मैं भी तंत्र के माध्यम से इसमें जब भी पूजा और साधना करेंगे इन दिनों में विशेष फलदायी होती है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होती है। इन 9 दिनों में आप तंत्र की जो भी साधना करेंगे वो विशेष फलदायी होगी और बहुत जल्दी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अच्छा। लेकिन इसमें यह भी है कि सिद्धियां आपको सात्विक तरीके से प्राप्त करनी होती हैं। तामसिक तरीके से लोग करते हैं, लेकिन तामसिक तरीके से कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब सात्विक तरीके से अगर आप या मैं कोई भी सिद्धि, कोई भी मनोकामना के लिए इन नवरात्रि में माँ की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो 100% उसका रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि उन नवरात्रि में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ हम तंत्र के माध्यम से जाते हैं। वहाँ हम नॉर्मल जो हमें रिचुअल्स बताए गए हैं वो फॉलो करते हैं उन नवरात्रि में। तंत्र मतलब? तंत्र का मतलब एक विधि। अब विधि कैसी? मंत्रों के द्वारा। आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप इसमें स्तोत्र का पाठ करेंगे, कवच का पाठ करेंगे, या इसमें मंत्रों की संख्या, कहते हैं ना, मंत्रों का उत्कीलन होता है, शाप विमोचन होता है। तो इस समय पर अगर आप कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो ये प्रभावी रात्रियां होती हैं। अच्छा, ये नियम तंत्र कहलाते हैं। तंत्र जो है ना सिस्टम है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, एक सिस्टम में होके अब 10 महाविद्याओं की इन दिनों में विशेष साधना होती है, तो उन्हीं के सिस्टम में रह के, कि उनका एक सिस्टम है, हर महाविद्या का एक सिस्टम है, तो उनको फॉलो करते हुए जो भी मंत्र हम सिद्ध करेंगे वो सिद्ध हो जाता है। अच्छा, ये आपने जो जिसे 9 देवियां जी और 10 महाविद्या, जी, मतलब इसका रहस्य क्या है? जो 9 देवियां हैं वो माता के ही रूप हैं और 10 महाविद्या भी माँ का ही रूप है। अब 9 देवियां जो हैं उनकी आराधना जो की जाती है वो वासंतिक नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में की जाती है। जो गुप्त नवरात्रि होती है माघ मास की जो अभी आएंगी और आषाढ़ मास की, उन नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। अच्छा जी, और 10 महाविद्याएं हैं ये। तो अगर आपने गुरु के सानिध्य में इनकी साधना कर ली इन नवरात्रि में तो माँ आपको सब कुछ प्रदान करती हैं। अच्छा, तो ये 10 महाविद्याएं मतलब 9 दिन में 10 महाविद्या की क्या साधना हो सकती है? अब 10 महाविद्या का अगर मैं कहूँ तो एक स्तोत्र भी होता है। उसमें स्टार्टिंग ही जो है वो चंडिका देवी से है, उनके लिए नमन किया गया है। इसमें 2 कुल होते हैं, श्री कुल
और काली कुल। अब श्री कुल की जो आराध्य मतलब देवी कही गई हैं वो माँ त्रिपुर सुंदरी, काली कुल की माँ काली। अब 10 महाविद्याएं हैं, माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ भैरवी, माँ कमला, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, ठीक है, भैरवी, ये सारी क्या है 10 महाविद्याएं हैं। ओके। मातंगी देवी, मातंगी देवी को तंत्र में नील सरस्वती भी कहा गया है। अच्छा। तो अब ये महाविद्याओं की आप अलग अलग विधियों में अलग अलग प्रकार से गुरु के सानिध्य में अगर आप साधना कर रहे हैं, इनका मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो मंत्र सिद्ध होते हैं। गुरु आपको बताएंगे इतनी संख्या में आप ये जप कीजिएगा, फिर उसका पुरुष चरण होता है। गुरु ही आपको बताएंगे सारी चीजें। अगर आपने उनके सानिध्य में ये साधनाएं की 9 दिन में, तो आपको महाविद्याओं की कृपा मिलती है। तो ये एक पहले नवरात्रे मतलब एक नवरात्र में एक विद्या की करनी होती है? नहीं, आपको 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या को चुनना अच्छा, है। यानी इस जी। नवरात्र अगर कोई करना चाहता है जी। तो 10 महाविद्याओं में से किसी एक देवी को चुनना होगा। जी, एक को चुनना होगा। और वैसे ये कहना भी गलत है, माँ खुद चुनती है। माँ खुद चुनती है? माँ खुद चुनती है। अगर माँ काली आपके जीवन में आ रही है, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया, तो वो माँ काली की कृपा है, वो चुनेंगी। माँ तारा आ रही हैं तो उन्होंने चुना, माँ त्रिपुर सुंदरी आ रही हैं तो वो चुन रही हैं। 10 महाविद्याओं की कृपा जिस पर हो जाए उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं रहता है, लेकिन माँ ही चुनती हैं। अच्छा। हाँ, साधक को माँ ही चुनती हैं, तभी वो उस मार्ग पर आगे बढ़ता है। कई लोग देखे हैं माँ तारा की साधना उन्होंने की, वो उनका झुकाव जो हुआ माँ काली की तरफ हुआ और काली के साधक बन गए। या माँ काली की साधना की, वो बगलामुखी की तरफ आ गए और अच्छा, बाद में ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। वैसे तो 10 महाविद्याओं को आपको जपना पड़ता है, साधना पड़ता है, लेकिन इनमें से किसी एक को आप प्रॉपर साधेंगे। अच्छा। हाँ, जैसे सपोज आपने 10 महाविद्या की पूजा की, साधना की, उनके जो मंत्र हैं वो किए, लेकिन उनमें से एक को आप साधेंगे, आजीवन उन्हीं को साधेंगे, उन्हीं के जो नियम बनाए गए हैं तंत्र में उन्हीं पर चलेंगे। अब जैसा पिछली बार भी बताया, दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग, कौलाचार, समयाचार, इसमें ये विभिन्न प्रकार हैं। आप और मैं दक्षिण मार्गी हैं, सात्विक तरीके से करते हैं। तो इसमें पहले क्या था कि लोग कहते थे 10 महाविद्याओं की साधना में सिर्फ वाम मार्ग से ही जाया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दक्षिण मार्ग से भी आप जा सकते हो। तो अब मान लीजिए आम लोग जिनको ये सब नहीं पता जी, तो अब ये जो गुप्त नवरात्रे हैं इनमें से किसी एक माता का चुनाव करना हो तो ये नवरात्रे एक सामान्य व्यक्ति के लिए कौन सी माता की साधना उनके लिए सरल हो सकती है, अच्छी हो सकती है? देखिए वैसे तो आप आपका जिसकी तरफ झुकाव हो आप उनकी साधना कर सकते हैं, लेकिन माँ राजराजेश्वरी जो हैं, त्रिपुर सुंदरी माँ, ये गृहस्थ के लिए सबसे अच्छी बताई गई हैं। अच्छा। क्योंकि ये राजराजेश्वरी हैं, ये वैभव भी देती हैं, ये यश भी देती हैं, ये मान भी देती हैं, तीनों लोकों की स्वामिनी है ये। अच्छा। त्रिपुरा इनको कहा गया ना, त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोकों की सुंदरी। तो अगर इनकी आप पूजा करते हैं, साधना की बात नहीं कर रही, केवल पूजा भी करते हैं, तो माँ आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देंगी। अच्छा। आपको मान सम्मान देंगी, आपको यश देंगी। कहते हैं ना, ख्याति भी चाहिए होती है हमें, पीस, प्रॉस्पेरिटी, सभी कुछ चाहिए लाइफ में, तो माँ सब कुछ प्रदान करती हैं। क्योंकि श्री चक्र में निवास कर रही है ना, श्री यंत्र में माँ, तो राजराजेश्वरी हैं, चक्रेश्वरी हैं, सब कुछ देंगी। तो मैं तो कहती हूँ कि आप और मैं गृहस्थ लोग हैं ना, माँ त्रिपुरा की साधना में आप जाओ, राजराजेश्वरी की पूजा करो। श्री विद्या का अभिन्न अंग है ये, श्री विद्या में जाओ। तो ये जो नवरात्र हैं इनमें माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा साधना का एकदम सरल मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि साधना से तो शायद बहुत कम लोग जुड़ पाएं, जैसा कि आपने बताया वो लोग भी देख ही रहे हैं। सामान्य लोग ज्यादा समझना चाहते हैं कि भाई हमें इन गुप्त नवरात्रों में माता की कृपा प्राप्त करनी है ना? तो कौन सी देवी का हम चुनाव करें? जैसे आपने कहा त्रिपुर सुंदरी माता सबके लिए अच्छी है, तो उनकी विधि क्या है पूजा करने की? जी, मैं बताती हूँ। माँ त्रिपुर सुंदरी जो है, आप उनका फोटो मार्केट से लेकर आ सकते हैं। सामान्य रूप से पूजा बता रही हूँ, ये साधना नहीं। तो उनकी पूजा करें विधिवत। साथ में अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो श्री यंत्र का ललिता सहस्त्र नाम से या श्री सूक्तम से अर्चन करें। ललिता सहस्त्रार्चन बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, कुमकुम अर्पित करनी होती है, पुष्प अर्पित करने होते हैं। तो अब आपके पास 16 कमल के फूल नहीं हैं, आपको नहीं मिले, 16 गुलाब के फूल भी नहीं मिले, तो एक फूल की पंखुड़ियां निकाल लो आप। जो पेटल्स होते हैं ना, वो निकालें और एक एक अर्पित करते जाएं।
श्री सूक्तम की ऋचाओं के साथ, या ललिता सहस्रनाम। अब बहुत सारे लोग हैं संस्कृत नहीं पढ़ पाते, तो वो क्या करेंगे, ललिता सहस्रनाम आप यूट्यूब पर प्ले कर दो और उसके साथ माँ का पूजन करो। ये विधि आप पूरे नवरात्रि फॉलो कर सकते हैं। इसी प्रकार से फिर आप डेली करेंगे, और डेली नहीं कर पा रहे हैं तो एवरी फ्राइडे श्री यंत्रम का पूजन करेंगे और माँ का पूजन करेंगे। माँ के लिए अगर किसी एक दिन को कहूँ तो वो शुक्रवार का दिन है, पूर्णिमा की तिथि है। और वैसे माँ जो है ना वो षोडशी हैं, उनको षोडशी भी कहा जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा का जो संधि काल होता है 16वीं तिथि, वो माँ है। 15 तिथियां आपने मैंने सबने सुनी है, पूर्णिमा से अमावस तक, अमावस से पूर्णिमा तक, लेकिन माँ 16वीं तिथि है। तो इसमें अब जो उनकी पूजा करते हैं ना, उनके फेस पर 16 साल की जो कन्या होती है वैसा तेज रहता है। अच्छा जी, जो उनकी पूजा में होती है, क्योंकि माँ बाला सुंदरी भी हैं, बाल स्वरूप भी हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर ना बहुत, कहते हैं कि बहुत हृदय कोमल है, बहुत ही प्यार से बात करते हैं। तो वो सारी चीजें जब आप माँ की पूजा करेंगे, वो स्वतः ही, हम जिस भी देव को मानते हैं या देवता की पूजा करते हैं तो वो गुण हमारे अंदर भी आते हैं। तो माँ के ये गुण आपके अंदर आ जाएंगे। 16 कलाएं भी हैं माँ में, जैसे भगवान श्री कृष्ण में है, तो वैसी ही 16 कलाएं उनके अंदर है, वैसी 16 कलाएं आपके अंदर भी आती हैं। माँ त्रिगुणात्मक शक्ति हैं। तीनों जो महादेवता हैं, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, ये दुर्गा सप्तशती में तीनों को देवता बताया गया है। तो यहाँ पर त्रिपुर सुंदरी माँ जो है उनमें तीनों समाहित है। हमारे जीवन को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के कुछ नहीं हो सकता, तो ज्ञान शक्ति चाहिए हमको, तो महासरस्वती के रूप में माँ है। हमको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लक्ष्मी चाहिए, है ना, धन चाहिए, तो माँ इच्छा पूर्ति के लिए, वहां पर इच्छा शक्ति की पूर्ति के लिए महालक्ष्मी रूप में है ना। अब हमारे जीवन को संचालित कैसे करते हैं हम? क्रिया शक्ति, क्रियाएं करते हैं। आप और मैं जो ये कर रहे हैं क्रियाएं हैं, तो वो करती है माँ पार्वती, माँ काली। तो ये तीनों की एक साथ जो शक्तियां हैं ना, वो माँ त्रिपुरा है, त्रिपुर सुंदरी है। तो आपके अंदर ये सारी शक्तियां समाहित हो जाती हैं अगर आप माँ की साधना में जा रहे हैं। ये साधना की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप पूजा भी कर रहे हैं तो भी वही गुण आएंगे, तो गुण आएंगे, कृपा भी होगी माँ की। आप नॉर्मल कुछ नहीं जानते हैं तो सिर्फ श्री माता, ललिता सहस्रनाम का पहला अक्षर है श्री माता। तो श्री माता पहले शब्द को आप लीजिएगा, माँ का नाम, और सबसे लास्ट में आता है ललितांबिका। तो आप केवल श्री माता ललितांबिका, श्री माता ललितांबिका नाम जप कर सकते हो। खाली नाम जप? केवल नाम जप भी बहुत प्रभावी है, जो लोग सहस्रनाम नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग राधे राधे करते हैं, है ना, तो अब माँ का, श्री जी का नाम नहीं ले रहे, राधे राधे बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो रहे हैं और हमारी किशोरी जी भी प्रसन्न हो रही हैं। जय श्री राम करते हैं, बजरंगबली जी भी प्रसन्न हो रहे हैं और प्रभु श्री राम भी। इसी प्रकार से माँ के सहस्र नाम आप नहीं पढ़ सकते, आप सिर्फ श्री माता ललितांबिका, श्री माता ललितांबिका, क्योंकि फर्स्ट भी ले लिया और लास्ट लेटर भी आपने ले लिया। तो इस तरीके से आप उनका जाप कर सकते हैं। इसी प्रकार से माँ की खड़गमाला है, त्रिशती है और कवच है। और मैं कहूँगी कि कवच तो हर किसी को इन नवरात्रि करना चाहिए। त्रिपुर सुंदरी का कवच? हाँ। ओह, कितना लाभकारी होता है? बहुत लाभकारी होता है। ये आध्यात्मिक शांति आपको देता है, आपके शत्रुओं से आपको बचाता है। आपके घर में अगर धन की कमी हो तो वो कमी को दूर करता है। अगर मैं कहूँ तो आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक सभी तरीके से आपको ये प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, माँ त्रिपुर सुंदरी का कवच? बिल्कुल, कवच। और इसमें ना बीजाक्षर आते हैं, इसमें हमारे न्यास हैं, हृदय न्यास होता है, जैसे अंग न्यास है ना। तो उसमें क्या है, किसी गुरु से आप पूछ लेना एक बार न्यास करने के लिए, क्योंकि न्यास भी दिए हुए हैं, लेकिन आप सुन सकते हो। जो लोग समझ में, जिनको नहीं आ रहा है, वो इसको सुन सकते हैं। इसमें बाघ भाव कूट इस तरीके से होते हैं, बाघ भाव कूट, कामराज कूट और शक्ति कूट। अब इसमें बीजाक्षर हैं, तो जो मैं बाघ भाव बता रही हूँ, बाघ भाव कूट में हमारे आएंगे 5 बीजाक्षर, जो कामराज कूट है उसमें आएंगे 6 बीजाक्षर, और जो शक्ति कूट है उसमें आएंगे हमारे 4 बीजाक्षर। तो ये क्या है, बीज, जैसे एंग हो गया, सौ हो गया, क्लींग हो गया। तो इसमें बीजाक्षरों के फिर हिंदी में अर्थ जानने के लिए उसको पढ़ेंगे जब आप, तो ये बीजाक्षर जो है ना हमको प्रोटेक्ट भी करते हैं। उसका ये मंत्र है, मंत्र के बीजाक्षर हैं माँ के, जो कि हमारे कवच में भी आएंगे। अब कवच में जो त्रिपुर सुंदरी माँ है वो इसकी देवता हैं, जो ऋषि इसमें है वो सदाशिव हैं। हर कवच के और ऋषि भी होते हैं और देवता भी होते हैं,
है ना। तो अगर एक सामान्य व्यक्ति को कवच पढ़ना है, खाली कवच ही कर सकता है? खाली कवच कर सकता है। अब जैसे दुर्गा कवच होता है, लोग करते हैं, कृष्ण कवच होता है, राम कवच होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से माँ त्रिपुर सुंदरी का कवच है। अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया, वो आपको शत्रुओं से भी प्रोटेक्ट करेगा। ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, ये आम है। आप कवच पढ़ो, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कोई कितनी भी पॉलिटिक्स करे। अब कई बार होता है कि धन की कमी हो गई, मनी लॉस हो गया, या मनी कहीं स्टक हो गई, आप कवच का पाठ करो, क्योंकि वो आपके धन को भी प्रोटेक्ट करेगा। कई बार लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कई स्थितियां ऐसी होती हैं, तब आप कवच का पाठ करो। तो हर तरीके से कवच आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो लोग नहीं कर सकते हैं, वो फिर कवच को सुने। करने का जो प्रभाव है वो सुनने का भी है, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी फ्रीक्वेंसी से आप मैच करो। आप कहीं भी कवच को सुन सकते हैं, और इन्हीं नवरात्रि से आप सुनना स्टार्ट कर दो। और अगर पाठ कर रहे हैं तो फिर वो तो अति उत्तम है। अच्छा, तो ये मतलब तो किस समय मतलब करना चाहिए? नवरात्र है ना? ये मैं पहले नवरात्र से इसलिए पूछना चाह रही हूँ, उसके बाद सामान्य दिनों में कैसे करना चाहिए वो भी आप बताइएगा। बट पहले नवरात्र की अगर हम बात करें, तो फिर कवच जब करना है तो उसके लिए बेस्ट टाइम क्या है? उसके लिए या तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, आप मॉर्निंग में उठ के करें, हाँ सुबह, या फिर आप करेंगे संध्या में, जो हमारी संध्या काल होता है उस समय आप कर लें। या फिर आपके पास समय नहीं है तो सबसे उत्तम समय साधनाओं के लिए होता है निशिता काल, रात के 11 बजे के बाद। अच्छा, आप उस समय बैठ जाइएगा, आसन लगाइएगा। आप माँ को, अगर जैसे साधना है ये 10 महाविद्याओं में से, तो आप किसी से गाइडेंस ले लें। लेकिन अगर साधना रूप में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ पाठ के रूप में जा रहे हैं, तब आप एक दीपक लगाएंगे, और दीपक में आप हरी इलायची भी डालेंगे माँ के लिए, दालचीनी भी डालेंगे, और एक कमलगट्टा डाल देंगे। अच्छा, हाँ, ये दीपक में आप डाल दीजिएगा। और बैठ के नॉर्मल पहले आप अपने इष्ट देव को, अपने कुल देवता को, कुल देवी को, ग्राम देवता को, सबका स्मरण करेंगे। उसके बाद त्रिपुर भैरव, जो माँ के भैरव हैं, त्रिपुर भैरव का स्मरण करेंगे। एक उनका दीपक लगाएंगे आप सरसों के तेल का, फिर माँ का दीप प्रज्वलित करेंगे, फिर आप कवच का पाठ करें। फिर आपका मन है, आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, लेकिन मंत्र जाप आपको गुरु ही देगा, तो ऐसे नहीं करना है। हाँ, लेकिन कवच के साथ फिर आप ललिता सहस्रनाम, त्रिशती, खड्गमाला, जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। आज्ञा ले लीजिएगा सदाशिव से। अच्छा, हाँ, सदाशिव से आज्ञा लेकर फिर आप करिएगा इसको। अच्छा, और तो वैसे मैं तो कहूँगी, जो मैं सुनने का बता रही हूँ, तो सुनने के साथ साथ ना आपको याद हो जाएगा, आप लगातार सुनते रहेंगे। अच्छा, फिर उसको आप पढ़ें, जब आपको कंठस्थ हो जाए ना, फिर तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। हाँ, आप तो इसको पढ़ते रहें। अगर मान लीजिए कोई घर पे नहीं है नवरात्र में, कोई कहीं गया हुआ है, जॉब पर है, कहीं पर भी है, समय नहीं मिला, तो फिर क्या बिना जो आप बता रही हैं विधि, जैसे दीपक जलाना, वो सब नहीं कर पा रहे हैं, तो भी उस कवच को किया जा सकता है? फिर कवच को आप सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते? पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर वो बुक आप कहाँ रख के पढ़ेंगे? ये है ना, बुक आपके साथ होनी चाहिए, या तो आपको कंठस्थ तो है नहीं, तो बुक की पवित्रता का भी बहुत ध्यान रखना है, और बुक को हाथ में लेकर नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, उसके लिए लकड़ी का जो स्टैंड आता है उस पर रखकर ही आप पढ़ेंगे। अच्छा, हाँ, अपने साथ कैरी कर सकते हैं, तब तो उसको, हाँ, फिर उस स्टैंड को आप अपने साथ रखें, बुक को रखें, और जैसे सपोज ऑफिस में बैठे हैं तो आप जाएं एकांत में, वहां बिछाएं और बैठें और करें पाठ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब पूरे तरीके से बताइए, जैसे नवरात्र का पहला दिन और कवच की शुरुआत करनी है, त्रिपुर सुंदरी कवच की जी, तो फिर त्रिपुर सुंदरी कवच की शुरुआत के लिए नवरात्र का पहले दिन का कौन सा टाइम और क्या विधि होनी चाहिए? जी, नवरात्रि में मैं अब 2 विधियां बताऊंगी, एक गृहस्थ जो पूजा कर रहे हैं, एक जो साधनाओं में जाएंगे। ठीक है। नवरात्रि के प्रथम दिन 19 जनवरी को, अभी जैसे गुप्त नवरात्रि है, यहीं से मैं बता देती हूँ, और ये किसी भी नवरात्रि में आप उसी प्रोसेस में करेंगे। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर सात्विक रहेंगे। एक तो नवरात्रि के 9 दिन आपको सात्विक रहना है, अगर आप पूजा कर रहे हैं, व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी। हाँ, आपने आसन बिछाया, लाल आसन बिछाकर माता की प्रतिमा रखी। अगर प्रतिमा नहीं है आपके पास तो श्रीयंत्र है, आप श्रीयंत्र भी रख सकते हैं। ओके। प्रतिमा रखने के बाद या श्रीयंत्रम रखने के बाद विधिवत आप गंध से, उनकी गंध से, धूप से, दीप से, कुमकुम से अर्चन करेंगे। जैसा मैंने बताया कि कुमकुम अर्पित करना है आपको, माँ को कुमकुम लगाना है। फिर आप क्या करेंगे, एक पान का पत्ता लेंगे, उस पर श्रीम लिखेंगे, वो माँ को अर्पित करेंगे। ठीक है। और एक लाल चुन्नी माँ को अर्पित करेंगे। इतना नॉर्मल सबको करना है। उसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, ग्राम देवता, कुल देवता, जैसे मैंने बताया,
सबका आप ध्यान करेंगे, सबसे परमिशन भी लेंगे कि मैं 10 महाविद्याओं में से त्रिपुर सुंदरी माँ की पूजा करने जा रहा हूँ गुप्त नवरात्रि में, और ये कवच का पाठ करने जा रहा हूँ, तो मेरे आप सहायक बने। सबसे परमिशन लेके उनको सहायक बनाना है। फिर आप हनुमान जी से बोलेंगे कि आप मेरे सहायक बनिएगा, बजरंग बली। फिर आप त्रिपुर भैरव जी का ध्यान करेंगे। जैसे मैंने बताया, ग्राम देवता, कुल देवता, सबका आप ध्यान करेंगे, उनको सहायक बनाएंगे। फिर आप गणपति जी का ध्यान करेंगे, ठीक है, महागणपति, जो माँ के ही द्वारा निर्मित किए गए थे। सहस्त्र नाम में उनका वर्णन है। महागणपति का आप ध्यान करेंगे। फिर आप हनुमान जी से आज्ञा लेंगे। उसके बाद फिर आप त्रिपुर भैरव का ध्यान करेंगे, बाबा से आज्ञा लेंगे, उनका दीप प्रज्वलित करेंगे। फिर आप माँ का दीप प्रज्वलित करेंगे। माँ को जो मैं पान बता रही हूँ, पान के पत्ते पे श्रीम लिखेंगे, वो पान अर्पित कर देंगे। ठीक है, देन आप स्टार्ट हो जाएंगे कवच का पाठ करने। अच्छा, इस तरीके से कवच को आपको सुबह करना है। ठीक है, अगर जो ऑफिस गोइंग है, नहीं कर पा रहे हैं, तो वो संध्या काल में कर लेंगे। और जो नहीं कर पा रहे हैं वो रात को 11 बजे के बाद भी कर सकते हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं फिर वो रात को 11 बजे के बाद कर सकते हैं। ये हो गई पूजा विधि, ठीक है, नॉर्मल। अगर आप साधनाओं में जा रहे हैं तो वैसे तो आपके गुरु आपको गाइड करेंगे, लेकिन उसमें क्या करना है, फिर आप नियमबद्ध तरीके से सात्विक रहेंगे। जो आपके कपड़े होंगे, कोशिश कीजिएगा चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, आप ओपन टाइप में पहनेंगे। मतलब आपको सलवार कमीज नहीं, जैसे धोती होती है ओपन, उस तरीके से पहनना है। बंधन नहीं होना चाहिए, बंधन नहीं होना चाहिए। इस तरीके का कपड़े पहनकर आप बैठेंगे। सेम प्रोसेस में सारे चीजें फॉलो करेंगे कि आपको कुल देवता की परमिशन, कुल देवी की परमिशन, सबको सहायक बनाना है, गणपति जी का, सबका सेम प्रोसेस जाएगा। फिर आप उसमें लेकिन बाध्य हो गए 9 दिन की साधनाओं में। पूजा में आप बाध्य नहीं है, कहीं आ जा सकते हैं। अच्छा, उसमें आप बाध्य नहीं है, इसमें कहीं आ जा नहीं सकते। ये नवरात्र 9 दिन ये साधना है, इसमें आप किसी के घर नहीं जा सकते। साधनाओं में आप पूजा में जा सकते, खा पी भी नहीं सकते, किसी का खा पी भी नहीं सकते। अच्छा, हाँ, ये त्यागना होगा, क्योंकि ये साधना है ना, साध रहे हो आप इनको चीजों को। तंत्र के माध्यम से मंत्र को आप साध रहे हो, जगा रहे हो मंत्र शक्ति को। और मंत्र शक्ति अगर जग गई तो आपकी कुंडलिनी में कहीं ना कहीं प्रभाव आएगा। वो कहते हैं ना, शक्ति तो हमारे ही अंदर है, तो वो ऊर्जा आपको अंदर से संचारित होती ही महसूस होगी। स्पंदन होता है एक समय के लिए, जो लोग साधनाओं में होते हैं। कवच का पाठ करने पर भी, और कवच का पाठ सर्वप्रथम आप करेंगे, उसके बाद ही मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद ही सहस्त्रनाम करेंगे, उसके बाद ही त्रिशती, खड़गमाला, जो भी माँ के लिए करना है। माँ का ललिता पंचक स्तोत्र है, सिर्फ उसमें 5 श्लोक हैं। अच्छा, वो भी पढ़े जा सकते हैं। वो भी पढ़े जा सकते हैं। अब जैसे किसी के पास समय की कमी है तो वो 5 श्लोक आप पढ़ लो। अब माँ का ही सौंदर्य लहरी है, जिसको शंकराचार्य जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से माँ के सौंदर्य की उसमें वर्णन किया है, व्याख्या की है। उसमें आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी 2 पार्ट है। तो जब वो गायत्री जी आनंद लहरी हम पढ़ते हैं ना, तो सीरियसली बिलीव मी, उसमें आनंद आता है, अंदर से प्लेजर आता है। और जब सौंदर्य, तो माँ की एक एक चीज के बारे में इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि वो ऐसा लगता है साक्षात ही माँ बैठी हुई है। अच्छा, उतने सौंदर्य रूप में। तो इस प्रोसेस में साधना करनी है। फिर कवच सर्वप्रथम करना है हर किसी को। और कवच के साथ ये कहूंगी कि अब इसके एक प्रयोग बता देती हूँ। ये नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं, साधनाओं वाले भी। एक जल का लोटा रखेंगे, कवच का पाठ करेंगे। अधिकतम केवल कवच कर रहे हैं तो 11 कवच करें। आपके घर में जो भी प्रभावित व्यक्ति है, उसको वहीं पर आप लौंग रख लेंगे, लौंग का जोड़ा माँ के समक्ष ही, और वो जल का लोटा रख लेंगे। जब कवच का पाठ पूर्ण हो जाएगा, वो लौंग का जोड़ा आपको उस प्रभावित व्यक्ति को देना है खाने के लिए, और जल पिला दीजिएगा। प्रभावी व्यक्ति जैसे नकारात्मक ऊर्जा से, कई बार होता है ना कि किसी के अंदर नकारात्मक ऊर्जा अगर है, जी बिल्कुल, कई बार होता है कि नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही आ जाती है। कई बार हम ऐसे किसी घर में चले गए रहने, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। जिसका स्वास्थ्य खराब है, बहुत दिनों से किसी के घर में ऐसा होता है कि रोग जा ही नहीं रहे हैं, व्यक्ति रोगी है, तो आपने क्या करना है, उस प्रभावित व्यक्ति को वो जल आपको पिलाना है। माँ त्रिपुर सुंदरी कवच से आप उस जल को अभिमंत्रित करेंगी और उस प्रभावित व्यक्ति को पिला दो। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि कन्या का विवाह नहीं हो रहा है या बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, तब भी आप करेंगी कि उस जल को आप अभिमंत्रित किया और उसमें थोड़ी सी फिर आप इलायची डालेंगी और सिनेमन पाउडर डालेंगी। उसके बाद प्रभावित जो व्यक्ति है, प्रभावित में जिसकी शादी नहीं हो पा रही है किसी रीजन से, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव में, तो उस लड़की को या लड़के को
उसी जल में से आप छिड़काव करेंगे, छींटे लगाएंगे और उसको वो पिलाएंगे। अच्छा। 9 दिनों तक। तो क्या होगा, सिनेमन पाउडर और जो हरी इलायची है ये अट्रैक्ट करती है, शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वीनस की वजह से हो सकता है चार्ट में वीनस की पोजीशन ठीक ना हो। हाँ। और माँ जो है वो भी वीनस को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, सौंदर्य को अच्छा। प्रेजेंट कर रही हैं। तो आपका ये 100% जो चीज़ें होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। ऐसा कई लोगों को कराया भी है। अब किसी के घर में ये है कि कलह बहुत होता है, होता है अक्सर ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से ही होता है। कई बार हमारे आपसी मतभेद होते हैं। तो आप उस जल को अभिमंत्रित करेंगी और प्रभावित व्यक्ति अगर पति पत्नी है तो दोनों पिए। तो वो आपको शांत करता है अंदर से, आपके अंदर आत्मिक शांति आती है। और कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं ना एग्रेसिव हो रहे हैं और जो गुस्सा आ रहा है वो गुस्सा वो को एनर्जी शांत होती हाँ, जब माँ की जो साधनाओं में जाते हैं ना गायत्री जी, तो ये देखा गया है माँ जैसी शांत है ना, वो शांति आपके अंदर आ जाती है, वो ठहराव आपके अंदर आ जाता है। आपको कहते हैं ना, आप उस अवस्था में, समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाते हैं चीजों के। ये माँ वो है, जैसे माँ काली की एनर्जी उग्र है, माँ को गुस्सा आया वो उग्र होंगी, है ना। अगर हम माँ काली की साधना में है, पूजा में है, तो हम उग्र हो जाएंगे। ऐसे ही माँ जो त्रिपुर सुंदरी है, अगर हम इनकी साधना में है, इनकी पूजा में, हम शांत हो जाएंगे। सामने कोई हमें गाली भी दे रहा है ना, हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जो आपने देखा होगा वीडियो में, सिर्फ लिपसिंग करते हुए कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लिपसिंग दिख रही है। जैसे ना पति पत्नी में कलह रहता है आपस में, तो उसके लिए भी ये किया जा सकता है कि उस कवच के जल को आप अभिमंत्रित करें और दोनों फिर उसको पिएं। मतलब अभिमंत्रित आप बता दीजिए क्लियर कि मतलब वो कवच, वो पानी की कटोरी रखनी है। हाँ। और कवच पढ़ना है। कवच, तो जो मंत्रों की ऊर्जा उस पानी में आ जाएगी। मंत्रों की ऊर्जा पानी में आ जाएगी। उसको अभिमंत्रित जैसे मैंने बताया ना, आप सामने रख लें, एक ग्लास, लोटा या कटोरी, कुछ भी सामने रखें पानी का, और उसको अभिमंत्रित करें और उस जल को प्रभावित दोनों पिएं। क्योंकि पति पत्नी दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बैठ रहा, तो वो दोनों के लिए पीना ही जरूरी है। तो माँ क्या करती हैं, वो आपको शांति प्रदान करेंगी। आपके घर में जो सुरक्षा कवच ऐसा बनाएंगी कि जो जिस वजह से भी ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से या किसी की नजर दोष के प्रभाव से जो चीजें खराब हो रही हैं या आपका ऑरा खराब हो रहा है, जिस वजह से आपस में मतभेद हो रहा है, वो सब ठीक हो जाता है। तो कवच, हाँ, कवच कई लोगों को कराया हुआ है ये, तो ये कोई भी कर सकता है इस प्रकार से। और फिर सबसे बड़ी चीज है कि माँ जो है ना, आपके घर में उनकी पूजा हो रही है, तो आधे झगड़े होते हैं पैसे को लेकर, आधे झगड़े होते हैं वैचारिक मतभेद को लेकर पति पत्नी में, तो यहाँ पर पैसा भी आएगा, माँ पैसा भी देती हैं, ठीक है। यहाँ माँ शांति भी प्रदान करती हैं, तो वो स्वतः ही सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, दोनों में शांति आ जाएगी। कहा ना मैंने, ठहराव आ जाता है माँ की पूजा में अगर आप होते हैं, तो वो ठहराव माँ प्रदान करती हैं। तो ये पहले नवरात्र से पूरे 9 दिन तक आपको करना है, डेली करना। हाँ, अगर आप जैसे साधना कर रहे हैं तब आपको फिर हवन भी करना होता है, दशांश होता है और हवन विधि होती है, तब आप हवन भी करेंगे, तो वो सिद्ध हो जाता है आपका कवच भी। फिर वो डेली कैसे कर सकते हैं? डेली फिर आप उसको जैसे पढ़ रहे हो वैसे रूटीन में करो, रोज पढ़ सकते हैं, रोज पढ़ सकते हैं आप। और मंत्रों को इसी टाइम में आप माँ त्रिपुर सुंदरी के मंत्रों को भी सिद्ध कर सकते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी के मंत्र भी? हाँ, मंत्र होते हैं, लेकिन वो क्या है, आपको गुरु देंगे इसमें। इसमें स्टार्टिंग में बाला सुंदरी माँ का होता है, फिर पंचदशी है, षोडशी है, महाषोडशी है, इस तरीके से मंत्र है। तो वो आपको गुरु देंगे, वो फिर गुरु शिष्य परंपरा से ही होता है। और जो लोग नहीं है शिष्य, हाँ, वो नॉर्मल कवच पढ़े, वो सहस्त्रनाम भी पढ़ सकते हैं, वो त्रिशदी भी पढ़ सकते हैं, खड़गमाला भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कवच में है, ऐसे ही खड़गमाला में शिखा देवी, हृदय देवी, सबको देवी बताया है वहां पर। अच्छा। पंचक स्तोत्र जैसे मैंने बताया। और जो लोग संस्कृत पढ़ने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए हिंदी में भी है कवच। अच्छा, हिंदी में भी किया आप हिंदी में कवच कर सकते हैं। ललिता चालीसा भी होता है, ललिता चालीसा। और जैसा कि मैंने बताया, फिर श्री माता ललितांबिका बोल। तो ये माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी दोनों एक ही है? माँ ललिता जो है वही त्रिपुर सुंदरी है, तीनों लोकों की स्वामिनी, वही राजराजेश्वरी है, वही कामेश्वरी है, वही चक्रेश्वरी है। तो त्रिपुरा रहस्य में इनके बारे में लोग त्रिपुरा रहस्य पढ़े, उसमें माँ के बारे में इतने सुंदर तरीके से सब कुछ बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण में इसका ललिता सहस्त्र नाम का जैसे वर्णन है, वहीं पर आप जैसे कवच है, तो कवच को जब आप पढ़ेंगे
तो उसमें आप हिंदी में जब पढ़ेंगे, जिनकी संस्कृत अच्छी नहीं है, एक एक चीज इस तरीके से प्रोटेक्ट करना बताई गई है। जो बीजाक्षर मैं बता रही हूँ, उन बीजाक्षर से रक्षा होती है हमारी। अच्छा। इसमें देवियां हमारी, अब जैसे दुर्गा कवच है, उसमें आपने भी पढ़ा होगा, 10 दिशाओं में देवी रक्षा करती हैं, है ना। उसमें हमारी हर चीज की, हर अंग की देवी रक्षा कर रही है ना। लेकिन जो ललिता माँ का कवच है, त्रिपुर सुंदरी कवच है, उसमें हमारे पंच तत्वों की भी रक्षा होती है। अच्छा। पंच तत्व से हमारी बॉडी बनी है ना, तो उसमें पंच तत्व की भी हमारी रक्षा हो रही है, जल तत्व की, अग्नि तत्व की, उसमें लिखा हुआ है, देवी के नाम दिए गए हैं। अच्छा। इन पंच तत्व की भी रक्षा हो रही है। तो आप सोचिएगा, पंच तत्व से ही ये सृष्टि निर्मित है और पंच तत्व से ही हमारा ये शरीर, तो वहां तक हमारी रक्षा हो रही है। ओके। बहुत प्रभावशाली है माँ ललिता का कवच। तो जैसे नवरात्र में कंजके भी बिठाते हैं जी, तो इन गुप्त नवरात्रों में भी बिठानी होंगी? हाँ बिल्कुल। अगर आप माँ ललिता की पूजा कर रहे हैं तो माँ का जो स्वरूप है वो बाला सुंदरी स्वरूप है ना, सबसे पहले। तो ये जो है कन्याएं, वो बाला सुंदरी रूप में ही है। तो अगर माँ ललिता का आप कवच का पाठ कर रहे हैं, माँ ललिता की नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, तब भी आपको कन्या भोज कराना है, और साधनाओं में है तब भी कराना है। आप वही 9 साल तक की छोटी कन्याओं को भोज कराएं, और स्पेशली आप उनके लिए खीर बना के खिलाएं। अच्छा। हाँ, ऐसा करने से ना माँ की जो महालक्ष्मी स्वरूप है जी, वो आपके ऊपर अपनी पूर्ण कृपा देते हैं। ओके। वो देवता हैं और वो देवता आपको पूर्ण कृपा देते हैं। त्रिपुर सुंदरी जो देवता हैं, वो अब वो प्रसन्न हो गए आप पर। कैसे आप पता चलेगा? प्रसन्न, वो देखिए, माँ बहुत सौम्य है, वो आपकी नॉर्मल पूजा से भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, अब वो वहां पर आप प्रसन्न हो गए, वो आपको आभास होगा। जैसे कैसे? घर में आपको सुनाई दिया कभी कि कोई पायल की आवाज आई, आपको सुनाई दिया बेला, चमेली या गुलाब के फूलों का इत्र की खुशबू आ रही है, या फूलों की खुशबू आ रही है, आपको ये आभास होगा अपने घर में। अच्छा। अगर ये आभास आपको हो रहे हैं, दैट मीन्स कि माँ की कृपा है, माँ आपके ही आसपास कहीं है। और अगर जिसको नहीं हो रहा आभास? नहीं, जिसको नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होगा इन 9 दिनों में उसके घर बस में। वो देखना होगा। वो देखना होगा, कोई पॉजिटिव न्यूज मिले, ओके। कुछ भी। अब आपको ये आभास हो कि आप पूजा कर रहे हो, जैसा मैंने पिछली बार सिद्ध कुंजिका में बताया, आपको आभास हो आपके आगे पीछे कोई है, तो वो माँ की ही सहचरी आती हैं। ओके। माँ की सारी सहचरियां हैं, वो आपके पास आती हैं। तो माँ की कृपा आपको मिलनी ही मिलनी है। जो लोग श्री विद्या में गए हैं, साधनाओं में या पूजा में भी गए हैं, वो सब लोग, गायत्री जी, उनके जीवन परिवर्तित हो गया है माँ की कृपा से। और जो लोग गए हैं साधनाओं में, वो यहाँ कमेंट करके भी अपने अनुभव बताएंगे। जब माँ की आप पर कृपा हो जाए ना, माँ सब कुछ प्रदान करती हैं। अच्छा। सब कुछ। मैं तो कहूंगी हर किसी को करनी चाहिए माँ ललिता स्वरूप की पूजा। अच्छा, तो मतलब इसे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान शक्ति को भी रिप्रेजेंट कर रही है ना, वो तो तिरोधान अच्छा। करी है माँ। तो अच्छा। स्टूडेंट भी कर सकते हैं माँ की पूजा, वो ज्ञान देंगे आपको। ब्यूटी, ब्रेन, कहते हैं ना, सभी चीजें माँ के अंदर है और वो सब कुछ आपको प्रदान कर रही हैं। ओके। ब्रेन भी है, ब्यूटी भी है और एक्शन भी है। वो सारी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी, और इन्हीं चीजों की जरूरत है सक्सेस के लिए। तो माँ सक्सेस फिर दिलाती हैं आपको। अच्छा, कई लोगों की जिनकी जॉब नहीं है, क्या नवरात्र में कोई ऐसी रेमेडी है जिससे अच्छा हो सकता है? बिल्कुल। इन 9 दिनों में आप फिर प्रॉपर एक साधक की तरह और शिव जी को गुरु बनाकर आप माँ की पूजा करेंगे। साधना नहीं बता रही हूँ, लेकिन साधक की तरह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो जो मैंने बताया ना, आपको सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना है। ठीक है। आप उस तरीके से बैठेंगे, रात्रि में करेंगे, संकल्प लेंगे कि मैं इसलिए माँ का ये कवच पढ़ रहा हूँ और इसलिए माँ के सहस्त्र नाम पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अगर सहस्त्र नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब आप ललिता पंचक स्तोत्र, खड़गमाला या त्रिशति, इनमें से कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कवच के साथ उनको पढ़ना जरूरी है। अच्छा। इनमें से कोई सा भी आप पढ़ सकते हैं। ओके। अब माँ की आप पूजा करेंगे 9 दिन संकल्प लेके, बाद में हवन करेंगे, कन्या भोज कराएंगे। तो आपने जिस भी मनोकामना से करा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। साथ ही आपको माँ भगवती के मंदिर में, अब माँ ललिता का मंदिर हमारे आसपास ऐसे नहीं मिलता है, माँ दुर्गा का मिल जाता है। अच्छा। तो आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाएंगे, पान के पत्ते पर एक बताशा रखेंगे और उस पर भोजपत्र पर अपनी यही विश लिखकर माँ के समक्ष रख कर आएंगे। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, हम माँ के लिए एक अर्जी लगा रहे हैं कि माँ हमारा ये काम कर देना, तो वो दुर्गा मंदिर में जाके आप, लेकिन स्वरूप आप सोचेंगे माँ त्रिपुर सुंदरी का। अच्छा। दुर्गा मंदिर में जाएं, और अगर किसी के आसपास त्रिपुर सुंदरी माँ का मंदिर है, साउथ में बहुत है। अच्छा।
माँ की पूजा साउथ में सबसे ज्यादा होती है। और देखिए साउथ कितना संपन्न है, इंडिया का साउथ। श्री विद्या का अभिन्न अंग जो मैं श्रीयंत्र बता रही हूँ, ज्यादातर लोगों को पता होता है माँ लक्ष्मी की पूजा होती है श्रीयंत्र में, लेकिन बिंदु स्वरूप में माँ वहाँ विराजमान है। तो आप क्या करेंगे, भोजपत्र लिया, उस पर अपनी विश लिखी, पान का पत्ता लिया, बताशा रखा, भोजपत्र और माँ के समक्ष रखा है। तो आपकी ये नवरात्रि से जो दूसरे नवरात्रि हमारे चैत्र मास के आएंगे, इसी बीच आपकी जॉब लग जाएगी। ये ऐसा प्रयोग है। तो लेकिन ये तो कोई भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं? हाँ, वैसे ये किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये गुप्त रखना। अभी जैसे मैंने बताया है, तो वो जो करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपनी मदर के साथ बता दो, अगर मैरिड हो वाइफ के साथ बता दो, लेकिन इसको ज्यादा लोगों के साथ नहीं बताना है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त प्रयोग करना है। अच्छा। हाँ, और फिर आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। किसी भी विश के लिए कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं, तो बिजनेस अच्छा हो या किसी को बिजनेस शुरू करना हो नवरात्र में, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत शुभ काम अगर करने होते हैं तो नवरात्र का इंतजार किया जाता है जी। तो कोई भी शुभ काम करना हो उसके लिए कौन सी रेमेडी हो सकती है? बिजनेस अच्छा चले, तरक्की हो, क्या कोई उपाय है? बिल्कुल, आप एक पान का ही पत्ता लेंगे और उस पर केसर से श्रीम लिखेंगे। अच्छा। श्रीम लिखकर माँ के समक्ष 9 दिन तक उसको रखे रहने देंगे। ठीक है। अपने घर में आप पूजा कर रहे हैं, फिर उसको ले जाकर अपने बिजनेस में, जहाँ ऑफिस में एक हम बना के रखते हैं छोटा सा मंदिर, वहाँ पर आप रखते हैं। अगर आपने मंदिर नहीं बना रखा है तो उसको लैमिनेटेड करा के आप अपने बॉक्स में रखते हैं, ऑफिस में कहीं भी। अच्छा। उस जगह कोई ना गंदे हाथ ना लगाता हो, सात्विक रहे वो जगह, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इसको आप अपने घर के लॉकर में भी रख सकते हैं। आप 2 पत्ते पर कर लीजिएगा, एक पत्ता अपने ऑफिस के लिए, एक पत्ता अपने घर के लिए, 2 भी डबल भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको रोग हो रहे हैं बहुत सारे, या आपको मानसिक शांति नहीं है, तो बिल्व पत्र पर आप केसर से ही आप लिखेंगे क्लींग। अच्छा। हाँ, और उसको ले जाकर माँ दुर्गा के मंदिर में रख के आएंगे। ठीक है, ये कर सकते हैं। अगर आपको समस्त कामनाओं की पूर्ति करनी है, तब भी आप क्लींग लिखेंगे पान के पत्ते पर। ठीक है। जैसे वो मैंने बिल्व पत्र पर बताया, अगर आपको शत्रु बाधा या रोग हैं तब, और ये है समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए। आप पान के पत्ते पे हाँ केसर से ही क्लींग लिखेंगे। क्लींग लिखकर माँ भगवती के आगे आप पहले तो घर में ही पूजा कर रहे हैं वहां चढ़ा देंगे, फिर आप मंदिर जाके रखाइएगा। समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। ये छोटे छोटे इस तरह के प्रयोग हैं जो कि गुप्त नवरात्रि में ही किए जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, एक सिस्टम में तंत्र एक सिस्टम है, तो तंत्र और मंत्र का सामंजस्य होकर एक यंत्र बनता है। मतलब एक बहुत खूबसूरत आपके लिए चीजें तैयार की जाती हैं। तो उस प्रोसेस में ये आप कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब जैसे नवरात्र हैं, क्योंकि माँ को हम क्या भेंट चढ़ाएं और क्या त्यागें, जैसा कि मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ। बिल्कुल, क्या त्यागना चाहिए? हमें अभिमान का त्याग करना चाहिए। क्योंकि माँ मांगती है अभिमान की बलि। महिषासुर जो था, रक्तबीज जो था, उनका माँ ने वध किया। वो थे अभिमानी सारे राक्षस। जो रावण था, कुंभकर्ण था, उनके भी अभिमान ने ही उनका विनाश किया। माँ अभिमान की भेंट मांगती है, तो माँ को अपना अभिमान भेंट कर दो। माँ कहते हैं ना, माँ खुश हो जाती है, माँ को उसी की बलि चाहिए। अब जैसे ना गायत्री जी, यहाँ पर एक मैं आपको तथ्य बताती हूँ। लोग बोलते हैं कि बलि बलि प्रथा, ये सब बलि बलि लोगों ने इतना बना रखा है। ये जो बुक है जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, उसके पेज नंबर 237 में लिखा हुआ है, जो अत्याचारी थे ना, वहां उन लोगों की बलि दी गई थी। माँ ने भी असुरों को काटा था ना, मारा था ना, उनका विनाश किया था ना। उसमें 1615 में एक जमींदार थे, उनके बेटे को कामाख्या मंदिर में प्रताड़ित किया गया, तो जो मुस्लिम आर्मी के कमांडर थे उनकी बलि दे दी। वो प्रताड़ित कर रहे थे ना जमींदार के बेटे को। अच्छा, जो अत्याचारी थे उनकी बलि दी, को उनकी भेंट चढ़ा दी। माँ अत्याचार की बलि मांगती है ना, माँ अभिमान की बलि मांगती है ना, तो उन मुस्लिम कमांडर जो थे उनको बलि दिया गया, उनकी बलि दी गई। क्यों? क्योंकि वो अत्याचारी थे, अत्याचार कर रहे थे। इसी प्रकार से 1616 में राजा प्रताप सिंह थे, उन्होंने मुगलों से युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद उन्होंने क्या किया, उनके जो सर थे, तो वो मुगल अत्याचार कर रहे थे, तो उन्होंने, राजा ने वहां मारकर उनको मुगलों की और मुंडमाला माँ को पहना दी। इसी प्रकार से फिर आगे माधवराव जी ने, बहुत सारे हिंदुओं को मुस्लिम परेशान कर रहे थे, क्योंकि मुगल जब आए थे ना, अफगान से आए थे सारे, तो अफगानी लोग जो परेशान कर रहे थे, जलील खान और खलील खान उनका नाम था। तो उन्होंने क्या करा, उनको पकड़कर उन्होंने महिषासुर मर्दिनी के आगे उनको चढ़ा दिया,
उनकी अच्छा। बलि दे दी। ओके। तो 1575 1575 में बिष्णुपुर के राजकुमार हमीर माला ने एक पठान सेना थी उनसे युद्ध किया और युद्ध में उनको पराजित किया। अच्छा। उसके बाद फिर जो मुस्लिम पठान थे उनकी बलि माँ को दे दी। तो यहाँ क्या है, लगातार अत्याचारियों की बलि दी जा रही है। तो ये वहां से शुरू हुआ था? ये वहां से शुरू हुआ था। फिर कुछ और सिर्फ अत्याचारियों की ही बलि दी थी? सिर्फ अत्याचारियों की, जो भी अत्याचारी रहे थे। मुगल लोग क्या थे, अत्याचार करते थे, प्रताड़ित करते थे ना। अधिकांश जो राजा थे वो माँ की ही पूजा करने के बाद युद्ध पर निकलते थे। तो वापस जब आते थे तो वो बलि फिर माँ को अत्याचारियों की बलि देते थे, क्योंकि माँ ने स्वयं दुर्गा सप्तशती आप पढ़ेंगे तो पूरी सप्तशती में माँ के जो अध्याय हैं उसमें महिषासुर का मर्दन किया है। महिषासुर मर्दनी उनको बोला जाता है। रक्त बीज, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ, सबका माँ ने विनाश किया है ना, सब असुर थे ना। तो अत्याचारियों की बलि का उल्लेख है। अच्छा। बेजुबानों की बलि का कहीं उल्लेख नहीं है, जो हम पशुओं की बलि देते हैं। अच्छा। मुगल कालीन में, जब मुगल काल था, उसी समय तो बहुत चीजों पे छेड़छाड़ हुई है। बहुत सारी चीजों में छेड़खानी हुई थी, मंदिर तोड़े गए थे, कितनी सारी चीजें हुई थी। उसी टाइम पर ये प्रथा जो थी, जो अत्याचारियों की बलि थी, उसको बदल के पशु बलि और इनमें तब्दील कर दिया गया। अच्छा। क्योंकि ये उल्लेख तो कहीं भी नहीं है कि पशु बलि का, शास्त्रों में पशु बलि का उल्लेख है ही नहीं। कहाँ है? लोग कहते हैं कि वेद पढ़ो, लोग कहते हैं जो बलि देते हैं, वेदों में कहीं भी बलि का उल्लेख नहीं है। घोड़े छोड़े जाते थे अश्वमेध यज्ञ में, लेकिन मारा नहीं जाता था। ये वही सनातन विरोधी हैं। तो ये सारी चीजें आज भी, अगर कोई असुर है तो उसका नाश किया जाएगा, असुरों का नाश तो किया जाएगा ना। और शक्ति असुरों का ही नाश करती है। शक्ति जो है ना, आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर है, पुरुषों के भी अंदर है। तो शक्ति क्या करती है, जो भी गलत है उसका नाश करती है। जो हम कुंडलिनी वगैरह की बात भी करते हैं तो वो हमारी शक्ति, सारे हमारे अंदर जो विकार है ना, उनका नाश करते हुए ऊपर चढ़ती है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें पहले लोग समझें, पढ़ें, क्योंकि तंत्र की बहुत सारी पुस्तक हैं। पहले तो सारी कई लोग तो कर देते हैं बलि की वकालत। हाँ, कर दे, बेजुबानों की बलि बिल्कुल, कि कभी होता था, कभी अब तो नहीं है कहीं पे भी, है ना, अब तो प्रतिबंधित है। लेकिन लोग पुराने सालों का वो देते हैं, तो प्रमाण कहते हैं कि, प्रमाण तो नहीं देते, कहते हैं कि तब ही ऐसा होता था। तो मुगल काल में छेड़खानी हुई है ना। मुगल काल में हर चीजों से, अब जो ताजमहल है, अब वहां पर शिवलिंग है, तो ये अपभ्रंश कर दिया गया, अपभ्रंश किया गया है। जो काशी में खुदाई हुई वहां भी शिवलिंग मिले, तो सारी चीजें बदली गई है ना। तो सारी चीजें मुगल काल में बदली गई थी। तो ये वहां से आई हैं सारी चीजें, कि उन असुरों का विनाश किया गया था, बलि दी गई थी जो हमारे राजा थे, और वहां से बोल दिया कि ये बलि दी जाती है, बदल दिया गया। तो असुरों उन्होंने अत्याचारियों की बलि दी थी। और अत्याचार का तो आज भी, अगर आज भी नाश होना चाहिए। अगर कोई अत्याचारी है, और श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ही कहा है, अधर्म का नाश करना बहुत जरूरी है, धर्म की पुनः स्थापना करो। लेकिन अधर्म का नाश करना जरूरी है धर्म की स्थापना के लिए। तो वो धर्म की स्थापना की गई थी। अधर्म कर रहे थे ना, मुगल आए थे, जो पठान आए थे, अधर्म कर रहे थे। हिंदू महिलाओं के साथ क्या नहीं हुआ। राजस्थान में जौहर होते थे ना, महिलाएं करती थी ना, तो वो उनसे डरकर, क्योंकि वो इतने अत्याचारी थे, उनके लिए महिला नहीं वस्तु थी। अच्छा शिवांगी जी, ये श्री विद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना या श्री विद्या साधना अलग है? नहीं, माँ की साधना ही श्री विद्या की साधना है। अच्छा। माँ की जब साधना की जाती है ना, जैसे मैंने बताया, श्री चक्र में माँ बिंदु निवास करती है, बिंदु रूप में, तो श्री साधना की जाती है। जितने भी शंकराचार्य मठ हैं हमारे यहाँ, सभी में श्री विद्या की साधना की जाती है। अच्छा। अभिन्न अंग है। और श्री विद्या कहते हैं ना, ललिता सहस नाम से उसका सहस्त्रासन, जैसे मैंने बताया था। तो माँ तिरोधान करी हैं, और श्री विद्या के जो उपासक होते हैं उनके जीवन में, जैसा मैंने पहले भी बताया, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, भव्यता आती है। तो श्री विद्या की साधना को सभी लोग अपने जीवन का अभिन्न अंग, मैं तो कहती हूँ, बनाएं। अच्छा। क्योंकि हर किसी को सुख, शांति, समृद्धि, पैसा सब कुछ चाहिए। तो श्री विद्या की साधना में आप चले जाओ। अच्छा, ये और मेरे को बताइए कि ये नवरात्र में जैसे सब कुछ स्थापित करते हैं, नारियल स्थापित करते हैं, वैसे ही सब कुछ करना है? देखिए, ये डिपेंड करता है, अगर आपके घर में ये रिचुअल्स नहीं है। कई बार होता है ना, घरों में इसी वजह से कलेश भी हो जाता है
कि हमारे रिचुअल्स नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो अगर रिचुअल्स नहीं है तो आप ये सब मत करो, माँ को नॉर्मल पूजा करो आप। लेकिन अगर आप कर सकते हो नारियल की स्थापना, तो आप कलश की स्थापना करो, नारियल की स्थापना करो। जैसे आप वो नवरात्रि करते हो एज इट इज ये नवरात्रि कर सकते हो। और पूरी कहते हैं ना, उस नवरात्रि से भी इस नवरात्रि में गुप्त कहा गया है ना, तो जो भी पूजा या साधना कर रहे हैं, तो अब सपोज आपने की माँ ललिता की पूजा या साधना, तो वो गुप्त रखो, बतानी नहीं है किसी को, बतानी नहीं है कि मेरी नवरात्रि में मेरी साधना चल रही है, पूजा चल रही है, बतानी नहीं है, क्योंकि ये गुप्त है ना। गुप्त तरीके से जितना सीक्रेट रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतनी फलित होगी। तो इस प्रकार से आप गुप्त रखकर इन सारी चीजों को, और जब पूजा करेंगे, जब साधना करेंगे, दोनों के लिए ही बता रही हूँ, तो माँ आने वाले आगे नवरात्रि जो हमारे चैत्र नवरात्रि आ रहे हैं, विक्रम संवत 2083 तक आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देंगी। अब जैसे गुप्त नवरात्रि पे हम बात कर रहे हैं या किसी भी नवरात्रि पे बात करें, लेकिन इन्हीं नवरात्रि आ रही हैं ये भी, तो गुप्त नवरात्रि में ना आपने 9 दिन अगर साधना कर ली, आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे, स्वयं देखेंगे, चमत्कारिक बदलाव आएंगे इन 9 दिनों में, इन 9 दिनों में आ जाएंगे। अच्छा। अगर आपने प्रॉपर पूरे आस्था के साथ, आस्था विश्वास समर्पण सबका होना बहुत जरूरी है। आपने अगर माँ की साधना कर ली, माँ की पूजा कर ली, तो आपके घर में जिस चीज की कमी है और जो भी रोग हैं, जो भी चिंताएं हैं, कहते हैं ना जिस प्रकार की जो समस्याएं है, वो आपकी खत्म हो जाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अच्छा, माँ सब कुछ देंगी, लेकिन आस्था और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कई लोग ये दावा करते हैं कि भाई हम आपके शत्रु हटा देंगे, हम इसका बुरा कर देंगे, बस आप हमारे पास आइए क्योंकि हमने इतनी मंत्र साधना कर रखी है। इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर किसी मंत्र को जप करते समय आपके मन में किसी के लिए घृणा आ गई, ईर्ष्या आ गई, क्रोध आ गया, तो आपका मंत्र मलिन हो जाता है। क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल। तो आप अगर आपके किसी के गलत प्रयोजन से आप करा रहे हो तो कैसे हो जाएगा? मंत्र तो मलिन हो चुका, मंत्र की शक्ति तो बिल्कुल खत्म हो चुकी। वो मलिन का मतलब है गंदा हो चुका, मंत्र की पावर ही नहीं बची। अच्छा, बिल्कुल। मंत्र सिर्फ सात्विक तरीके से और अच्छी तरीके से सिद्ध किए जा सकते हैं। हृदय में करुणा होना बहुत जरूरी है, भाव होना ईश्वर के प्रति बहुत जरूरी है। तो निष्काम भाव से अगर आप कर रहे हैं, सपोज आपने किसी भी देवता का निष्काम भाव से मंत्र जप किया, गुप्त नवरात्रि आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आपने इस भावना से किया कि उसका बुरा हो जाए, या किसी के लिए घृणा रख के किया, या क्रोध करके किया। कहा भी जाता है कि माता की पूजा या किसी देव की पूजा में क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो आपके मंत्र ही मलिन हो गए, वो काम क्या करेंगे? मंत्रों की शक्ति बहुत, कहते हैं ना मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, और एक तंत्र के माध्यम से, एक सिस्टम से उनको सिद्ध किया जाता है। और ये मेरा ऐसा मत नहीं है, ये रिसर्च बताती हैं, ये पुराने जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप किसी के लिए घृणा रखते हैं, किसी के लिए द्वेष रखते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, क्रोध रखते हैं, और फिर आप अगर मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, तो वो मलिन हो चुका है। अच्छा, आपका मंत्र काम ही नहीं करेगा। तो इस नवरात्रि कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने लिए, अपनी मनोकामनाओं के लिए आप इस नवरात्रि माता की पूजा कर सकते हैं, करुणा भाव से, दया बिल्कुल भाव से। करुणा भाव। अब माँ ललिता की जब पूजा में जाते हैं ना हम, जैसे मैंने आपको बताया, तो माँ ललिता स्वतः ही आपके मन से, अगर है भी किसी के लिए घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब डे बाय डे आपके हटाती रहती है माँ। अच्छा। क्योंकि माँ ललिता हमारे हृदय की रक्षा करती है। तो अनाहत में माँ का, कहते हैं ना सबसे ज्यादा कहाँ है माँ का स्थान? अनाहत में, हृदय में है माँ ललिता। तो आपके हृदय से किसी के लिए करुणा भाव भी आएंगे, सहानुभूति ही आएगी, तो स्वतः ही आप, मैंने बार बार कहा कि जीवन बदल जाएगा। तो माँ की कृपा से आपका जो भी नेचर है वो चेंज होता है पॉजिटिव में। अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोई नेगेटिव हो भी जाता है, होता है ना, ऑफिस में या घर में किसी ने कुछ कहा, क्रोध आ गया, तो डे बाय डे वो क्रोध आपका खत्म होता चला जाएगा। अच्छा। माँ की कृपा से। माँ है ही नहीं ना वैसी, माँ तो बहुत सौम्य है, तो वो वही प्रदान करेगी। अब माँ की पूजा जो भी लोग हैं करके देखें, कहते हैं ये चीज एक थोड़ी अलग हो गई, लेकिन कहना चाहूंगी माँ की जब आप पूजा करेंगे आपके चेहरे पे अलग तेज आता है। अच्छा। मंत्र जाप माँ के करेंगे तो आपके अंदर वो शक्ति, वो एनर्जी, आप कहते हैं ना निर्भय हो जाते हैं, आप किसी से डरना बंद कर देते हैं। माँ ललिता आपको सब कुछ, अब सबसे बड़ी चीज तो वही है कि पंच तत्व में भी आपकी रक्षा कर रही है माँ। कवच जब पढ़ रहे हैं तो माँ ललिता की
नाम जप करो, जैसा मैंने बार बार बताया। अगर इतना सब भी कोई नहीं कर पा रहा है तो डेली श्री माता ललितांबिका नाम जप करना स्टार्ट कर दें। माँ ललिता उन पर पूर्ण कृपा बनाएंगी। और मेरा ये सभी से रिक्वेस्ट है कि माँ ललिता की पूजा में आप जाएं। साधना में बिना गुरु के नहीं जाना है, क्योंकि बहुत से लोग जैसे हमारा पॉडकास्ट देख के ही साधना करने लग गए, तो साधना नहीं करनी है बिना गुरु के। पूजा आप करो नवरात्रि में और उसका सहस्त्र गुना आपको फल मिलेगा, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है। कोई भी गुप्त साधना, कोई भी गुप्त पूजा इन नवरात्रों में आप कर सकते हो। और आने वाले आगे नवरात्रि जो आएंगे हमारे, जो वासंतिक नवरात्रि होंगी, वहां पर भी आप सेम प्रोसेस में चैत्र वाले भी, आषाढ़ वाले भी और आश्विन वाले भी, किसी भी नवरात्रि में सेम प्रोसेस में आप माँ की पूजा और साधना कर सकते हैं। जी, चलिए शिवांगी जी, आप आई द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में और जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।